Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. I am your teacher from Learning Zone, here your 16th class and 15th expedition. So in this class we learn past continuous tense. So let's see what is past continuous tense. सबसे पहले हमें इसकी पहचान देख लेनी है कि past continuous tense कौन से टेंस होते हैं, कि अगर कहीं हमारे पास सेंटेंस आ गया और इसे हमें चूज़ करना हो कि ये कौन सा टेंस है, तो हम उसमें कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी, कौन सी उसकी पहचान होगी कि हम उसे पहचानें कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सो हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि फ़ेल माजी जारी मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है, किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है। कोई ऐसा काम जो कंटिन्यूअसली हो रहा हो, मतलब वहाँ पर काम रुक ना रहा हो, काम होते जाए, काम मतलब कंटिन्यूअस रहे, जारी रहे। सो ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, जिसमें काम कंटिन्यूअस मतलब जारी रहे। सो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि इसकी पहचान क्या होती है। दोबारा बता देती हूँ। फ़ेल माजी जारी मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है। जैसे कि कोई भी काम कंटिन्यूअसली जारी हो, जैसे बारिश हो रही थी, जैसे बारिश हो रही थी, अब हो रही थी, हो रही है, होती रहेगी, मतलब कंटिन्यूअस। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। लड़के शोर मचा रहे थे, द बॉयज़ वर मेकिंग आ नॉइस। हमें नहीं पता, हम उस जगह से आ गए, लेकिन लड़के शोर मचा रहे थे, उस वक्त वो कंटिन्यूअस था। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। शेर धाड़ रहा था, द लायन वॉज रोरिंग। शेर धाड़ रहा था, हमें पता है कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। इस सेंटेंस को देखकर हम समझ सकते हैं। मेकिंग आ रहा है, इसका मतलब यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ आई है, और आप लोग इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म इज़ ऑल्सो नोन एज वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सो इस वाले टेंस में प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं अगली स्लाइड। ये स्लाइड मुझे उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। सो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम तरीका देखेंगे, मीन्स मेकिंग फार्मूला देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो इसके बाद वॉस और फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में, अगर आप लोगों को जानना है वर्ब क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन क्या होता है और फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो आप लोगों ने इससे पहली वाली जो वीडियो लाजमी वॉच करनी है। आपने जाना है लर्निंग ज़ोन की लर्निंग ज़ोन के चैनल पर, और इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को तमाम चीज़ें मैसर हैं, तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो आप लोग वहाँ पर जाके सर्च करें और देखें टेंस की शुरू की क्लासेस में तमाम डिटेल से बताई गई है सारी बातें, ठीक है। और अगर कोई भी बात आप लोगों को समझ में ना आए, सो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, वहाँ पे आप कमेंट करें, तो आपको उसके जो है अपने सवाल का आंसर लाजमी मिलेगा, और बहुत जल्द मिलेगा, एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं आप लोगों को जवाब लाजमी दूँगी। सो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इनकारिया जुमलों में वॉज या वर के बाद नॉट आता है। इनकारिया जुमले नेगेटिव सेंटेंस में वॉज या वर के बाद हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। सवालिया जुमलों मतलब इंट्रोनिगेटिव जुमलों में वॉज या वर को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। अगर जुमले में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन वगैरह जैसे अल्फाज हों, तो सवालिया जुमले के शुरू में इनकी अंग्रेज़ी लिख दी जाती है। आई होप आप लोगों को मेकिंग फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों के लिए एक और दफ़ा रिकॉल कर लेती हूँ। आपने इसे अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है, और जब मैं रिकॉल करा करूँ कोई भी चीज़ को दोबारा से कहा करूँ, तो आप लोगों ने इसको अपनी कॉपी में देखकर
चेक कर लें कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। पहला क्या है, पहली लाइन हमारी है कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो तो उसके बाद वॉज और फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। इनकारिया जुमलों में वॉज या वर्ब के बाद नॉट आता है और सवालिया जुमलों में वॉज या वर्ब को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं। अगर जुमले में वॉज, वेयर, वैन कुछ भी हो तो उसे हम अंग्रेज़ी जुमले के पहले लिखते हैं। आई होप आप लोगों को मेकिंग फार्मूला अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को मेकिंग फार्मूला ही नहीं आएगा तो फिर आप लोग टेंस बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं बना पाओगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो आप लोगों ने इसको कंटिन्यूअसली रिपीट करना है और देखना है कि किस तरीके से ये बनता है, इसका मेकिंग फार्मूला क्या है। एग्जाम्पल मैंने शुरू में ही दे दी थी, आप लोग उस एग्जाम्पल को देख लें। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें और एग्जाम्पल्स दे दूँगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आई हो और आप लोगों को हमारे चैनल पसंद आता हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में और न्यू चीज़ें लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।